सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिड सॉइल और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपकी फॉरेस्ट सॉइल। इन दोनों सॉइल के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाला टॉपिक है वो फाइनली पूरी तरीके से क्या हो सकता है, कंप्लीट हो जाएगा। बात करें एरिड सॉइल की तो आपको एरिड और फॉरेस्ट दोनों को बेसिक रूप से देखिए, सॉइल तो 6 प्रकार की हैं, लेकिन जिसमें हमें सबको कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन और पाए जाने वाले किस स्थान पे ये पाए जाते हैं, हमको बेसिकली इसी फोकस करना है और इसी को हम ध्यान में रख के चल भी रहे हैं। तो एरिड सॉइल की अगर बात करें तो जो भी जहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं कि ये उस एरिया मिलते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, क्या हो, गर्मी ज़्यादा हो, उन क्षेत्रों में मिलते हैं एरिड सॉइल। जैसे अकॉर्डिंग टू मैप अगर देखा जाए तो मैप के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो ये क्षेत्र जो आप देख पा रहे होंगे एरिड सॉइल, ये आपकी एरिड सॉइल जो है इस क्षेत्र में, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पे बेसिकली जो है एरिड सॉइल हमें फाइंड होते हुए देखने को मिल जाती है। एरिड सॉइल राजस्थान वाले क्षेत्र में बात करें एरिड सॉइल की तो एरिड सॉइल जो है रेड टू ब्राउन इन कलर में कैसी होती है, रेड टू ब्राउन कलर में होती है एरिड सॉइल बेसिकली। और ये जनरली जो है सैंडी इन टेक्सचर और सलाइन इन नेचर, मतलब रेतीली होती है और जो है सलाइन इन नेचर यानी नमकीन, यानी नमक का इसमें जो है हमें कंटेंट देखने को मिल जाता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि सलाइन इन नेचर और टेक्सचर में कैसी होती है, सैंडी होती है। बात करें सम एरिया में तो साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, कुछ एरिया में तो साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि हम वहाँ की जो है बोल सकते हैं कि वाटर को इवेपोरेट करके हम लोग जो है कॉमन साल्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारियाँ, लेकिन फिर भी जो है हमको सिर्फ एक बार रीड करना, लेकिन जो कंटेंट हमको पकड़ना है, जो जितना हमको याद करना है हम उसी पर फोकस करेंगे। तो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये जिस क्षेत्र में ये पाई जाती है एरिड सॉइल वहाँ पे क्या हाई टेम्परेचर होता है और साथ ही साथ जो है ड्राई क्लाइमेट होता है। क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है। तो ये 5वीं प्रकार की आपकी सॉइल है और जिसका नाम है एरिड सॉइल, और ये शुष्क क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान के क्षेत्र में बेसिकली ये मिलती है, हमें देखने को मिलती है। और बात करें इसकी तो इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमन, इसके सॉइल्स में जो ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर कमी होती है। बात करें लोअर होराइजन की सॉइल की तो ऑक्यूपाइड बाई कंकर, इसमें जो है कंकड़ के भी हमें कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, कंकड़ के भी नोड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज इसमें जो है कैल्शियम कंटेंट क्या होता है, नीचे जाने पे इस मिट्टी में जब हम नीचे जाते हैं तो कैल्शियम कंटेंट हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कंकड़ नोड्यूल्स भी इस लेयर में देखने को मिल जाते हैं, इस मिट्टी में देखने को मिल जाते हैं। और इस मिट्टी में ऐसा नहीं कि खेती नहीं हो सकती, खेती बिल्कुल हो सकती है अगर हम क्या करें, प्रॉपर इरिगेशन करें इस मिट्टी का, तो ये बिकम कल्टिवेबल आपकी ये जो है खेती करने योग्य हो सकती है। और ये चीज़ें हमें कहीं कहीं वेस्टर्न राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, यानी कि एरिड सॉइल आपकी जो है राजस्थान के क्षेत्र में बेसिकली पाई जाती है। ये आपके बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर और बोल सकते हैं क्या ड्राई क्लाइमेट में देखने को मिल जाती है। इसमें ये जो है सैंडी इन टेक्सचर होती है, सलाइन इन नेचर होती है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को ही पकड़ना है। इसके बाद जो लास्ट सॉइल है ये फॉरेस्ट सॉइल है, जिसको माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउंटेन सॉइल भी हमें कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलती है। जैसे अगर हम मैप को देखें एक बार तो मैप में ये आपका कंप्लीट, अगर मैप को हम एक बार अच्छे से देखें इंडिया के मैप को, तो हमने 5 प्रकार की मिट्टी को देख लिया। कौन कौन सी मिट्टी हमने देख लिया, जो है एल्यूवियल सॉइल, आपकी ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, और हमने देख लिया लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। अब हम देखने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, यानी फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो कंप्लीट ये जो क्षेत्र है ये आपका पहाड़ी जो क्षेत्र है बेसिकली, ये आपकी जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें कि नेपाल हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाला हो गया, यहाँ पे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश वाला कुछ हिस्सा हो गया, और ये उत्तराखंड आपका जो है ये देखने को मिल गया। तो ये जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहीं पे जो वहाँ पे जो सॉइल मिलती है बेसिकली देखने को, वो सॉइल आपकी फॉरेस्ट सॉइल कहलाती है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र पे मिलने की वजह से इसको हम लोग माउंटेन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे माउंटेन सॉइल के बारे में। इसमें जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ये सॉइल नहीं है पूछने का, अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए, रेशियो देखा जाए तो बहुत कम आपको देखने को मिल सकता है। ये सॉइल की बात करें तो ये हिली और माउंटेन्स एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट जो है क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं उन सभी क्षेत्रों में जो सॉइल पाई जाती है उसको हम लोग फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं।
टेक्सचर की बात करें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेक्सचर इसके देखने को मिलते हैं। लूमी और सिल्टी होती है वैली साइड्स में, ये तमाम चीज़ें हैं। और स्नो कवर्ड एरिया में हिमालय की बात करें तो दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट। इस सॉइल जो है आपके लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली में, मतलब ये जो जानकारी पूरी आपको याद नहीं करनी है। कहानी क्या है कि इस अगर माउंटेन्स की अगर बात करें तो इस माउंटेन एरिया में ये आपका जो क्षेत्र है इसमें जो ऊपर के क्षेत्र में आप जब देखेंगे मिट्टी की गुणवत्ता को तो लेस फर्टाइल होगी। जाहिर सी बात है बारिश होगी तो इसकी जो फर्टिलिटी को भी बहा के नीचे लेके चली जाएगी, तो फर्टिलिटी ऊपर से ट्रांसफर होगी नीचे, यानी ऊपर का क्षेत्र क्या होगा लेस फर्टाइल होगा और नीचे का क्षेत्र क्या होगा मोर फर्टाइल होगा, क्योंकि ऊपर जब बारिश होगी तो वो स्लोप से नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो यहाँ का क्षेत्र ज़्यादा फर्टाइल रहेगा एज कम्पेयर्ड विद द अपर साइड ऑफ द माउंटेन्स। तो ये जो रहा जानकारी फॉरेस्ट सॉइल के बारे में, तो आई होप आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को बेसिकली जो भी हो आप समझ पाए होंगे, और इसके हर एस्पेक्ट को, जिसमें कि हमने एल्यूवियल सॉइल देखा, आपने हमें रेड एंड येलो सॉइल देखा, फिर इसके बाद हमने जो है लेटराइट सॉइल देखा, फिर हमने जो है एरिड सॉइल देखा, फिर हमने फॉरेस्ट सॉइल देखा, और फिर आपने एक और देखा ब्लैक सॉइल हम लोग छूट गया। यानी कि ये 6 सॉइल को हमने क्या कर लिया अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन, लोकेशन, हर चीज़ को हमने जो है ऑब्जर्व कर लिया। तो आई होप टाइप्स ऑफ सॉइल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल लगभग आपका क्या हो चुका होगा तैयार हो चुका होगा। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, जिसको हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, और इसी के साथ इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट तैयार करके इस चैप्टर को कंप्लीट एक बार और पूरी तरीके से टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन एक लंबे सेशन के माध्यम से लगभग 1 से 1.5 घंटे का सेशन हम लोग अपलोड करेंगे, और इस पूरे 1 से 1.5 घंटे में इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से टू द पॉइंट एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करके एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे। तो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू, और आप अपनी तैयारी को जबरदस्त कर रहे होंगे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इसी तरीके से आप तैयारी को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और तैयारी को हर दिन आप जो है इंप्रूव करिए। सो इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।